अब दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने आ गई। मुगल, जवाहर, रामनगर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना 13,000 के आसपास थी और मराठा सेना केवल 3,000 की थी। मुगलों की सेना में दिलेर खान, खिजिर खान, विक्रम शाह, सोम शाह और साथ ही अंग्रेज अफसर कप्तान जोन्स और एवंस जैसे अनुभवी सेनापति थे, जबकि मराठे सेना में केवल युवराज संभाजी महाराज और मोरोपंत पिंगड़े ऐसे केवल दोनों सेनापति थे। मराठों का इतिहास शौर्यता के गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है। स्वराज्य का निर्माण कर छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह सिद्ध किया कि इस देश में भी स्वराज्य की कल्पना की जा सकती है। कुछ गिने चुने मामलों को लेकर उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की और देखते देखते उनका यह स्वराज्य का सपना पूर्ण रूप लेने लगा। उनका स्वराज्य पश्चिमी किनारे से लेकर दक्षिण के तंजावर तक था। टुकड़ों में ही सही, लेकिन पूर्ण दक्षिण में एक प्रकार से उनका प्रभाव निर्माण हुआ। उनके विरोधक कई थे। स्वयं अनेक अपनों ने ही उनका कई बार विरोध किया। एक तरफ आदिल शाह, दूसरी तरफ कुतुब शाह, वहीं मुगल, सिद्दी ऐसे उनके कई विरोधक थे, लेकिन वे कभी डगमगाए नहीं। ईस्वी सन 1672 आते आते छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम संपूर्ण भारतवर्ष में एक महान योद्धा के रूप में हो गया था। उनके पश्चात इस महानता की विरासत को छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह आगे बढ़ाया स्वराज्य की युवराज धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने। केवल 15 वर्ष की छोटी आयु में उन्होंने अपने से 2 गुना बड़ी मुगल, अंग्रेज, कोलिस्तान के जवाहरी और रामनगर ऐसे 4 सेनाओं के साथ युद्ध किया। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और युवराज संभाजी महाराज एक साथ दुश्मनों के साथ लड़े। क्या हो अगर उस समय के 4 बड़ी सेना महाराज को रोकने के लिए आए। इसी युद्ध से हमें मराठों की सैन्य कुशलता दिखाई देती है। ये युद्ध है पराक्रम का, ये युद्ध है विक्रमगढ़ का। उस समय दक्षिण गुजरात और ठाणे के हिस्से पर कुछ स्थानीय रियासतों का शासन था, जिसे कोलिस्तान कहा जाता था। इसमें मुख्य तौर पर जवाहर और रामनगर ऐसे मुख्य रियासतें थी। सन 1664 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के अधीन सूरत पर हमला चढ़ाया था, तब इन्हीं कोलिस्तान के शासक अर्थात रामनगर और जवाहर, इन दोनों रियासतों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मदद की थी, क्योंकि सूरत के लिए जाने वाला मार्ग कोलिस्तान से ही होकर जाता था। लेकिन 1 वर्ष बाद ही सन 1665 में स्वराज्य पर एक बहुत बड़ा संकट निर्माण हुआ, जो आया मिर्जा राजे जय सिंह के रूप में। इस संकट से भी छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर निकले और मुगलों और मराठों के बीच पुरंदर का तह हुआ। इस तह से मराठों का सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ समय में ही तह के समय के दिए हुए सभी किलों पर पुनः कब्जा कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति प्रतापराव गुर्जर ने भी सालनेर का किला जीत खानदेश में स्वराज्य को मजबूत कर लिया था। दक्षिण में छत्रपति ने अपने स्वराज्य का विस्तार किया ही था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज उत्तर के सीमा को और मजबूत करना चाहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनः सूरत पर हमला करने का निर्णय लिया। ये इसलिए भी आवश्यक था कि छत्रपति एक प्रकार से मुगलों को यह संदेश देना चाहते थे कि वे मुगलों से किसी भी प्रकार से नहीं डरते। चाहे कितने भी बड़े संकट आए, वे अपना स्वराज्य का विस्तार करते रहेंगे। उस समय औरंगजेब ने अपने सेनापति को दक्षिण में इसी कारण भेजा था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला कर मुगलों की प्रमुख व्यापारिक केंद्र को ध्वस्त कर दिया था। इस बार भी छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे ही करना चाहते थे और अब वे स्वयं को ज्यादा मजबूत स्थिति में देख रहे थे, क्योंकि उनके साथ दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए स्वयं स्वराज्य के युवराज छत्रपति संभाजी महाराज थे।
संभाजी महाराज की महानता उनके संपूर्ण कार्यकाल में ही दिखाई देती है। किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वे भी आगरा से चतुरता से छूट कर आए थे। संभाजी महाराज शास्त्रों के साथ ही शास्त्र में भी पारंगत थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को फिर से लूटने का तय किया, लेकिन इस बार कोलिस्तान की रियासत ने उन्हें अपने राज्य से जाने से मना कर दिया। कारण था मुगल बादशाह औरंगजेब का भय। वे नहीं चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण किसी प्रकार से उन्हें किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। और 1672 आते आते कोलिस्तान भी मुगलों के अधीन हो गया था, अर्थात मुगलों का वैसल स्टेट। इस कारण अब छत्रपति जान गए थे कि उत्तर का यह प्रदेश कभी भी स्वराज्य के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए सूरत के दक्षिण का यह भाग स्वराज्य में मिलाने के हेतु से उन्होंने योजना बनाई, ताकि मुगलों के प्रमुख शहर सूरत तक स्वराज्य का प्रभाव हो। इधर ईस्वी सन 1664 के सूरत की पहले और ईस्वी सन 1670 के दूसरे हमले में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना ने ब्रिटिश अधिकारियों और उनके शिविरों को नुकसान पहुंचाया और लूटा। इसका कारण था छत्रपति की दूरदृष्टि। वे जानते थे कि ये विदेशी हम पर व्यापार के नाम पर एक दिन अपनी मनमानी करेंगे। इस कारण अब ब्रिटिश अधिकारी छत्रपति शिवाजी महाराज से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने जवाहर और रामनगर के कोली राजा को मदद करने का निर्णय लिया। कोलिस्तान पर कब्जा करने से छत्रपति शिवाजी महाराज को गुजरात के मुगल प्रांत तक पहुंच मिल जाती। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पुत्र संभाजी और पेशवा मोरोपंत पिंगड़े कोली राजा और मुगल साम्राज्य से कोलिस्तान को मुक्त करने पहुंचे। जवाहर की कोली रियासत, रामनगर की कोली रियासत और मुगल सेनापति दिलेर खान के साथ ब्रिटिश अधिकारियों की सहयोगी सेनाओं ने कोलिस्तान क्षेत्र में मराठों का सामना किया। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन में यह पहला महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। संपूर्ण कोलिस्तान के भाग को स्वराज्य में मिलाने के उद्देश्य के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, 15 वर्षीय युवराज संभाजी महाराज और पंतप्रधान मोरोपंत पिंगड़े तीनों भी 7000 की सेना के साथ गुजरात प्रांत की दिशा की ओर निकले। मराठों के अधीन शाहपुर के पास का मावली किला था, इसलिए उन्होंने कोली राज्य, जवाहर और रामनगर इन दोनों पर दक्षिण से हमला करने का निर्णय लिया। उस समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्कन में अपनी पराक्रम की छाप छोड़ी हुई थी। अफजल खान वध, अन्य बड़ी आदिलशाही सेना को हराना, सालनेर का किला जीतना, उमरखिंड, ऐसे अनेक पराक्रम के कारण मराठों का दबदबा एक प्रकार से विजय की दहशत प्रदेश में पहले से ही थी। युवराज संभाजी महाराज की नेतृत्व वाली मराठा सेना ने कोली राजा विक्रम शाह, जिसकी राजधानी जवाहर थी, उस पर हमला चढ़ाया। उन्होंने वाड़ा, विक्रमगढ़, मखोड़ा और जवाहर जैसे प्रमुख स्थान अपने कब्जे में लिए। मराठा सेना आने की सूचना मात्र से विक्रम शाह राज्य को छोड़ भाग निकला। उसके भागने में ब्रिटिश अधिकारियों ने मदद की और वे भागकर नासिक स्थित दिलेर खान के मुगल कैंप में जा पहुंचे। मुगल जनरल दिलेर खान पहले से ही मराठों को कैसे सबक सिखाया जाए इसके फिराक में था। उसने सभी को अपने कैंप में शरण दी। युवराज संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने जवाहर पर अपना कब्जा कर लिया। इसके लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। विक्रमगढ़ में स्थित शाह के सैनिक स्वराज्य में शामिल हो गए। उन्हें भी पता था कि स्वदेश और स्वधर्मी की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वह केवल छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके नेतृत्व वाली मराठा सेना ही है। इसके पश्चात मराठा सेना आगे बढ़ती रही और उन्होंने कोली राज्य रामनगर पर हमला कर दिया। मराठों की आने की खबर सुन सोमशाह भी भाग निकला। मराठों का खौफ इतना था कि मराठों की छोटी सेना होने के बाद भी दोनों राज्यों के मराठा सेना को रोकने तक की कोशिश नहीं की और मराठा सेना ने एक बार फिर आसानी से रामनगर पर कब्जा कर लिया। अब स्वराज्य का विस्तार उत्तर में भी हो गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व वाली मराठा सेना ने गुजरात प्रांत तक अपना वर्चस्व निर्माण कर लिया। मराठा सीमा से सूरत अब लगभग केवल 10 मील दूरी पर थी। ये पहली बार नहीं था जब छत्रपति शिवाजी महाराज और युवराज संभाजी महाराज किसी मोर्चे पर साथ गए हो। संभाजी महाराज तो बचपन से ही खतरों को देखते आए थे।
आगरा के कैद में भी दोनों साथ ही थे। अब स्वराज्य का विस्तार उत्तर में भी हो गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना ने गुजरात प्रांत तक अपना वर्चस्व निर्माण कर लिया। मुगलों के लिए ये काफी खतरनाक था। मराठे अब मुगलों के महत्वपूर्ण व्यापारी शहर सूरत तक पहुंच गए। इसकी सूचना औरंगजेब के साथ ही मुगल जनरल दिलेर खान को भी मिली। अब मुगलों को कुछ न कुछ करना आवश्यक था। इसी कारण दिलेर खान ने कोलिस्तान के दोनों राजाओं को मदद करने का निर्णय लिया। साथ में आधुनिक हथियार वाले अंग्रेज भी उनके साथ ही थे। कोलिस्तान के संपूर्ण क्षेत्र में स्थिरता निर्माण हो, इस हेतु से मराठा सेना जो लगभग 7,000 की थी, उसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 हिस्से में बांट दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज 4,000 की सैनिकों के साथ जवाहर में स्थित थे और बाकी बचे लगभग 3,000 सैनिक युवराज संभाजी महाराज और मोरोपंत के नेतृत्व में विक्रमगढ़ पहुंचे। और शायद यही दिलेर खान की नेतृत्व वाली मुगल सेना चाहती थी। इस मौके का फायदा उठाने का दिलेर खान ने निर्णय लिया और उसके सेनापति खिजिर खान की नेतृत्व वाली 13,000 से भी अधिक रामनगर, जवाहर, अंग्रेज और मुगल ऐसे चारों की सेना मराठों को कुचलने के लिए निकल पड़ी। दिलेर खान ने सबसे पहले 15 वर्षीय, उसके हिसाब से कमजोर और छोटे उम्र वाले युवराज के नेतृत्व वाली मराठा सेना को चुना, जो विक्रमगढ़ में स्थित थी। उसकी योजना थी कि वह विक्रमगढ़ पहुंचकर अपने से छोटी मराठा सेना को हराकर मराठा युवराज को कब्जे में कर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मनोबलिक हमला कर दे। इससे संपूर्ण मराठा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके नेतृत्व वाले दोनों अधिपति यही मौजूद थे। ये संभाजी महाराज के साथ ही स्वराज्य के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। एक छोटी गलती और स्वराज्य समाप्त। अपने चाल के मुताबिक दिलेर खान की बड़ी सेना विक्रमगढ़ पहुंची, लेकिन वह भूल गया था कि उसके सामने मराठे खड़े हैं। वह छत्रपति संभाजी महाराज को छोटा समझने की भूल कर बैठा था। छत्रपति शिवाजी महाराज भी इतने नादान नहीं थे। उन्होंने युवराज संभाजी महाराज के साथ एक कसा हुआ सेनापति भेजा था, जिन्होंने कई बार स्वराज्य को मजबूती प्रदान की थी। वे थे पंत प्रधान मोरोपंत पिंगड़े। अब दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने आ गई। मुगल, जवाहर, रामनगर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना 13,000 के आसपास थी और मराठा सेना केवल 3,000 की थी। मुगलों की सेना में दिलेर खान, खिजिर खान, विक्रम शाह, सोम शाह और साथ ही अंग्रेज अफसर कप्तान जोन्स और एवंस जैसे अनुभवी सेनापति थे, जबकि मराठे सेना में केवल युवराज संभाजी महाराज और मोरोपंत पिंगड़े ऐसे केवल दोनों सेनापति थे। चारों की गठबंधन सेना 13,000 होने के साथ ही मजबूत भी थी। वही मराठों की केवल घुड़सवार सेना थी। चारों की गठबंधन सेना में लगभग 2500 से अधिक अंग्रेज बंदूकधारी सैनिक थे, जबकि बाकी बचे हुए मुगल और कोली शासक के सैनिक थे। उनके पास अत्यधिक आधुनिक हथियार भी थे। मध्य में स्थित अंग्रेजों के सैनिक और मुगल सैनिक गठबंधन सेना को मजबूती प्रदान कर रहे थे। यही उनकी सेना का सबसे मजबूत पक्ष था। मराठा सेना युवराज संभाजी महाराज के नेतृत्व में थी। एक अंग का नेतृत्व मोरोपंत पिंगड़े कर रहे थे, तो दूसरे का युवराज संभाजी। मराठों को हराने के उद्देश्य के साथ मुगलों के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने पहल करते हुए धावा बोला। वे अपने तेज हमले से संख्या के आधार पर मराठा सेना को कुचलना चाहते थे। इतनी बड़ी संख्या को आते देख युवराज संभाजी और मोरोपंत पिंगड़े दोनों ने समय को बिना गवाए एक योजना बनाई। सेंटर फ्लैंक अर्थात मध्य भाग गठबंधन सेना की ताकत थी। इसी का फायदा उठाकर दोनों ने मध्य की तरफ आने का दिखावा कर दोनों अंग ने सेना की लेफ्ट और राइट अर्थात दाएं और बाएं अंग पर हमला चढ़ाया। मराठा तो अपने तेज गति के लिए जाने जाते ही थे। यह हमला इतना तेज था कि दोनों अंग कुछ पल में ही ढेर हो गए। अब मराठों ने सेना की सबसे मजबूत पक्ष अर्थात मध्य अंग पर हमला चढ़ाया। यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा। 2-3 घंटों तक किसी ने भी युद्ध में वर्चस्व निर्माण नहीं किया। इसके बाद युवराज संभाजी ने एक निर्णायक चाल चली। इससे मराठों ने पीछे हटकर एक तेज वार किया। इससे मुगलों की नेतृत्व वाली गठबंधन सेना धराशायी हो गई। अब कई सैनिक रन छोड़कर भागने लगे
और मराठों ने हर हर महादेव के नारे के साथ इस युद्ध को जीत लिया। इस युद्ध से मुगल सेनापति दिलेर खान और खिजिर खान भाग निकले। कई मुगल और अंग्रेज सैनिक मारे गए और कई जख्मी हो गए। बाकी सैनिक बंदी बना लिए गए। इस युद्ध के समाप्ति के साथ ही पूरे सूरत तक का भाग स्वराज्य में शामिल हो गया और मुगलों को करारी हार का सामना करना पड़ा। 15 वर्षीय छत्रपति संभाजी महाराज के कुशलता से ही इस युद्ध को जीता जा सका। इस युद्ध में गठबंधन सेना ने लगभग मराठा सेना की कुल संख्या जितने अर्थात 3000 सैनिक गंवाए और उतने ही बंदी बना लिए गए। बाकी भाग निकले। वही मराठा सेना में कम से कम हानि हुई। ये विक्रमगढ़ का युद्ध हमेशा के लिए छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के लिए याद रखा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।